पेरियार राणा माता स्वामी, पेरियार यादव, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, बाबा जगदेव ठाकुर, जननायक कपूरी ठाकुर, मामना रामसु वर्मा, कोतवाल धन सिंह गुजर, सर छोटू राम, चौधरी चरण सिंह जी, मान्यवर दीना भाना वाल्मीकि साहब और मान्यवर काशी राम साहब को नमन करता हूं और धन्यवाद देता हूं हमारे जिले की टीम का और जो हमारी बूथ की टीम जिन्होंने आयोजन किया है, छोटे भाई शिवम, विदेश कुमार, कृष्णा कुमार, प्रशांत कुमार, टिंकू कुमार, शुभम कुमार, विवेक कुमार, मोहित कुमार, मुनेश कुमार, सक्रांत कुमार, अभिषेक कुमार, चंद्रपाल, इन सभी छोटे भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने अपनी मेहनत की कमाई से एक पैसा जुटाकर एक अच्छा आयोजन यहाँ किया। ऐसा आयोजन बड़े बड़े दल नहीं कर पाते, पैसे वाली पार्टियां नहीं कर पाती, लेकिन आपने बहुत अच्छा आयोजन किया, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। यहाँ के विधानसभा अध्यक्ष अशोक कुमार जी, रजत कुमार जी, भीमसेन जी, धर्मराज जी, प्रशांत महासागर जी, ललित कुमार जी, विजेंद्र सिंह जी, वीरेंद्र, पंकज सिंह, फहीम भाई, प्रवेश जी और आज की अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे बहुत ही सम्मानित और पूर्व में अधिकारी रहे बलराम सिंह जी, मास्टर विजेंद्र सिंह जी, हरपाल सिंह जी, सत्यपाल चौधरी जी, सतपाल सिंह जी, राघव प्रताप जी, काविंदर सिंह जी, प्रदीप कुमार जी, छोटे लाल जी, नंदकिशोर जी, जसवंत कुमार जी, सुभाष चंद्र जी, भूरे भाई, चंद्रभान सिंह जी और मीडिया के सभी साथियों का, पुलिस के सभी साथियों का धन्यवाद। हुआ ये है कि हमारे साथियों ने जो आयोजक कमेटी के लोग हैं उस माइक का मुंह उधर कर दिया है। उससे क्या हो रहा है, जो मैं यहाँ बोलूंगा वो आपको देर से सुनाई देगा, लेकिन फिर भी अब तो जिस तरह का भी व्यवस्था होने चाहिए अपनी तरफ से बहुत बेहतर, उसी व्यवस्था में हमें इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाना। तो मैं धन्यवाद दूंगा अपनी बाईं तरफ खड़े हुए साथियों को, उनसे आग्रह भी करूंगा कि बैठ जाए। जो मेरे इधर साथी उनसे भी कहूंगा चाहे वो इधर अंदर आ जाए या वहां बैठ जाए। भाई रोहित सागर जी, सुखवीर प्रधान जी और तमाम वो साथी जिन्होंने इस कार्यक्रम को करने के लिए जो लंबे समय से इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उनका भी धन्यवाद करता हूं। अब मुझे थोड़ी सी बात आपसे करनी है, क्योंकि अभी हम लोग राजस्थान इलेक्शन से फ्री होकर आए और पार्टी ने आदेश किया कि अब हमें ज्यादा से ज्यादा समय अपने लोकसभा चुनाव में देना। पार्टी ने पिछले 3 साल में खूब मेहनत की है, लेकिन अभी भी पार्टी जो है वो रिजल्ट से दूर है। राजस्थान में आपको जान के बड़ी खुशी होगी, जैसा मुझसे पहले मैथिल जी ने बताया कि बहुत कम अंतर से हम कई सीटें हारे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि नगीना की धरती से हमारा पहला परिणाम वो विधायक और सांसद के रूप में जो आना है, पहला परिणाम नगीना से ही आएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। क्योंकि अभी तक जो भी चुनाव हुए उनमें हमें पर्याप्त समय नहीं मिला, पर्याप्त समय भी नहीं मिला, साधन भी नहीं थे, क्योंकि जिनसे हमारा मुकाबला वो बहुत बड़ी बड़ी पार्टी है। कोई 100 साल पुरानी पार्टी, कोई 50 साल पुरानी पार्टी है, किसी की सरकार है, कोई सरकार से बाहर है, किन्हीं के पास सैकड़ों की संख्या में एमएलए और एमपी हैं, लेकिन हमारी पार्टी के पास हमारे सम्मानित जिला पंचायत सदस्य और हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत है और इस मेहनत के दम पे हमें अपनी लड़ाई को आगे बढ़ाना। अब आज जब मैं आया, मैंने जोश देखा यहाँ के नौजवानों का, खूब जोश लगाया था। उन्होंने गाड़ी की व्यवस्था भी की और वो मुझे लगता है गाड़ी किसी दूसरी विधानसभा से लेके आए, जिसमें चाहते थे कि मैं खड़ा हो जाऊँ। उन्होंने इच्छा भी जाहिर की, मगर मैंने उनको बताया कि मेरी रीढ़ की हड्डी में जो चोट लगी थी
जब दिल्ली में सतगुरु रविदास जी महाराज का गुरु घर तोड़ दिया गया, हम लोगों ने आंदोलन किया, आप लोग भी आए थे, तो मुझे कभी कभी लड़ने की कीमत चुकानी पड़ती है। तो काफी चोट लगी, उसकी वजह से सर्दी जब आती है तो मेरी रीढ़ की हड्डी में दिक्कत मेरी बढ़ जाती है। तो क्योंकि अगर 4 दिन हमारे कार्यक्रम में अगर मैं जरा सी लापरवाही बरतूं तो नुकसान हो जाएगा, कहीं झटका लगा तो आगे कार्यक्रम खराब हो जाएगा। तो इसलिए मैंने उनसे आग्रह किया कि भाई मैं गाड़ी में बैठ के चल रहा हूँ। फिर भी मैं उन्होंने डीजे सब चीजें लगा, उनका समय धन्यवाद करता हूँ। लेकिन अब मुझे जो आपसे कहना, मैं अपने ये साथी से भी कहना चाहता हूँ, सलीम भाई, सुरेंद्र जी, हमारे मेरे साथ चल के आए राम विवेक जी, हमारे प्रधान जी अनस मजदूर जी, आपको भी मुझे कहना, अगर आप वास्तविकता में चाहते हैं कि आज के हालातों में आप भाजपा और तमाम जो सांप्रदायिक ताकतें हैं उनको रोकना चाहते हैं, तो आपको इस मेहनत से काम नहीं चलेगा, आपको ज्यादा मेहनत करनी। और मेहनत का तरीका मैं अभी यहाँ से आपको बताता हूँ। वैसे मैं बात को 17 तारीख को आपको करके बताता, लेकिन आज भी बताता हूँ, क्योंकि मैं समझता हूँ कि रोज रोज जब मैं आपको बताता रहूँगा और आप उसको समझते रहेंगे तो काम आसान हो जाएगा। मुझे इनको भी समझाना है, इनको भी तैयार करना है। जो नौजवान कमर कस चुके हैं आगे बढ़ने के लिए, उनको भी तैयार करना। सम्मानित, मैं अपनी बहनों माओ का भी धन्यवाद करूँगा जो वहाँ से फूल बरसा रहे थे और अब यहाँ बैठी हूँ। माओ को भी धन्यवाद करूँगा, बहनों का, उनके आशीर्वाद की अपेक्षा भी करूँगा, बड़ों का भी आशीर्वाद की अपेक्षा करूँगा। देखो, मैं बाबा साहब की उस बात से शुरू करता हूँ जो बाबा साहब ने संविधान को सौंपते हुए कहते। जब बाबा साहब ने संविधान सौंपा तो उन्होंने कहा कि आज हम विरोधाभास की जिंदगी में कदम रख रहे हैं, शिवा यहाँ काम नहीं लगा, तभी समझ आए कि आज हम विरोधाभास की जिंदगी में कदम रख रहे हैं। विरोधाभास कैसे कि राजनीति में वन वोट वन वैल्यू, राजनीति में तो समानता आ जाएगी, लेकिन जो सामाजिक असमानता, आर्थिक असमानता इस देश में है, जब तक वो खत्म नहीं होगी तब तक हमारी राजनीतिक शक्ति का भी या राजनीतिक समानता का भी कोई फायदा जनता को, आम आदमी को नहीं होता। अब इस बात को और धैर्य से समझाना भाई, राजनीति में एक व्यक्ति, चाहे वो राष्ट्रपति हो या किसान या नौजवान या महिला हो, बुजुर्ग हो, किसी जाति धर्म का हो, उसकी वैल्यू उतनी है जितनी मैंने कहा, चाहे राष्ट्रपति हो चाहे आम आदमी। तो यहाँ तो बराबरी है, लेकिन देश में सामाजिक बराबरी नहीं। कैसे कि देश में जाति है, जाति में गैर बराबरी, ऊंच नीच, आप उससे छोटे, मुझसे छोटा, मुझसे बड़ा, मुझसे बड़ा, और ऊंच नीच के दायरे में हम लोग बंधे हुए हैं। तो आपस में भाईचारा नहीं। आदमी शादी भी जाति में करता है और तमाम तरीके की जरूरतें हैं। आप ये महसूस करना, जब आपके यहाँ दुख सुख होता है तो ज्यादा लोग आपके यहाँ आपकी जाति के आते हैं। ये जातिगत असमानता, अभी तक देश में भाईचारा पैदा नहीं हो पाया। आजादी के इतने साल बाद भी एक दूसरे से छुआछूत करते हैं, भेदभाव करते हैं। इसका बाबा साहब को डर था, इसलिए उन्होंने कहा कि देश में सामाजिक असमानता है, कर्म के आधार पर व्यक्ति को सम्मान नहीं मिलता, जाति के आधार पर सम्मान मिलता। फिर दूसरा, आर्थिक असमानता कैसे? मैं आज भी जाता हूँ गलियों में, पूरे देश में घूमता हूँ, मुझे आज भी कच्चे मकान मिलते हैं। कच्चे मकान किसी धन्ना सेठ के नहीं होते, गरीब के। देश में लोकतंत्र आए हुए 70 साल के लगभग हो गए। लोकतंत्र क्यों आया, इस बात को भी समझना है। जो आजादी से पहले अवसर हमें नहीं थे, संविधान से पहले, तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को लगता था कि जब वोट का अधिकार हर व्यक्ति को चला जाएगा, उस वोट के जरिए जब शोषित वंचित वर्ग, जो उसको हाथ में रखा गया, अधिकार नहीं रखा गया, ये भाईचारा बना के अपने वोट का प्रयोग करेगा तो ये ताकतवर हो जाएगा। जब इनका राज आ जाएगा तो जो अधिकार इनको नहीं दिए गए, ये राजनीतिक शक्ति के जरिए उन अधिकारों को ले लेंगे। लेकिन अभी भी हमारे लोग उसमें कामयाब नहीं हो पाए, क्योंकि जब बाबा साहब वोट का अधिकार दिला रहे थे तो दुश्मन भी इसके खिलाफ तैयारी कर रहा था। तैयारी कैसे कि जब वोट का अधिकार हमें मिला तो दुश्मन ने ये ताकत बनाई कि भाई इनके पास वोट है, हमारे पास नोट है, हम इनकी वोट को नोट से खरीद लेते हैं।
इस बात को पूरी करने से पहले मैं ये भी बताना चाहता हूं, जो अगली पंक्ति में हमारे कार्यकर्ता बैठे हैं, बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता, बिना ट्रेनिंग किया हुआ कार्यकर्ता कामयाब नहीं हो सकता। वो अपनी मदद भी नहीं कर सकता, समाज की वो क्या करेगा। इसलिए अपनी